बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा कर दे। बहन भाइयों की शादी क्यों ना हो, ईद का दिन क्यों ना हो, कोई भी उसे जेबेतन नहीं करेगा और कहेगा नहीं नहीं मैं नहीं पहनता, कैसा लगूंगा। ये आस्तीनों को देखो, ये लंबाई को देखो, शलवार देखो, पजामा पैंचा कहाँ जा रहा, मैं नहीं पहनता। लड़ेगा किससे? दर्जी से, कपड़ा बेचने वाले से नहीं लड़ेगा। खाने पीने की अशिया हैं, गोश्त है, रोटी है, आटा है, सब्जियात हैं। किसी दुकान पर गया, पड़ी वहां पर मनो टनों के करीब है, लेकिन जितनी जरूरत है उतनी लेके आवेगा। और फिर घर के अंदर जब लाएगा तो घरवाली से कहेगा इसको पका, बहन बेटी से कहे इसको पका। म्यार के मुताबिक नहीं बनेगी तो सब्जी वाले से नहीं लड़ेगा, पकाने वाली से लड़ेगा। इलेक्ट्रिक मशीन है, साउंड है, पंखा है, जूसर मशीन है, कंपनी ने आपको दे दी और उसके साथ एक किताबचा हिदायतनामा उस पैकिंग के अंदर रख दिया। अगर उस हिदायतनामे के मुताबिक इन मशीनरी को इस्तेमाल करेगा कारामद, वरना नुकसान का सबब बनेगी, तो कंपनी इसकी जिम्मेदार कोई नहीं होगी। और झगड़ा कंपनी से नहीं करेगा, इस्तेमाल करने वाले वाली से करेगा। तो जिस तरह जिसने जिससे चीज ली और जिसके सुपुर्द की, अगर वो चीज अच्छी बनी तो उसकी तारीफ की जाएगी, अगर वो चीज में मीन मेख निकल गई, अच्छी ना बनी तो उसकी मुजम्मत की जाएगी। ऐसी है ना मेरे भाई। तो कैसे हो सकता है कि चीज मैं खराब करूं दूसरों से पूछा जाए, चीज मैं खराब करूं दूसरों से पूछा जाए। रोटी घरवाली को पकानी ना आए तो मैं मोहल्ले के अंदर वावेला करूं, दूसरों की औरतों को गालियां दूं। और इसी तरीके से सब्जी सही ना पक्के मैं सब्जी वाले को गालियां दूं, कपड़ा दर्जी गलत बना दे तो मैं कपड़े वाले को गालियां दूं। जिस तरह भाई जिसके हाथ से खराबी पैदा होगी उसी से ही पूछा जाएगा, सवाल जवाब उसी से किया जाएगा। तो कैसे हो सकता है काम हम खराब करें और क़यामत के दिन अल्लाह का नबी खड़ा होकर हमारी तरफदारी कर दे, इनसे ना पूछो जी मेरे से पूछो। ये कोई तुक की बात है? अकल के अंदर बात आती है? गुनाह मैं करूं, कहूं जी अल्लाह का नबी वारिस है, वो क़यामत के दिन खड़े होकर कहते बेशर्मा, शर्म नहीं आती? नस्ल तो मैं अपनी कुर्बान कर दूं, रिश्तेदार तो मैं अपने अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दूं, और तेरे गुनाह अपने जिम्मे लेके अल्लाह के दरबार में खड़ा हो जाऊं। और निकम्मा चल काम टेढ़ा करता, करके तो आता। जो चीज मैंने दर्जी को, जो चीज मैंने किचन के हवाले की, तो मैं उस चीज को वैसे ही वापस लेना चाहता हूं। तो अल्लाह ने जो जिंदगी कामिल बेहतरीन हमें हवाले की है, और इसके अंदर अल्लाह ने जो खमीर, जो मादा, जो अल्लाह ने बॉडी ऑफ पार्ट्स जिस्म के हिस्से रखे, फरमाया ऐसे ही वापस लूंगा, रद्दो बदल नहीं करनी। अगर आप किचन से वो उम्मीद रखते हैं जो आपकी उम्मीद पे पूरा उतरे, कपड़े दर्जी वाले से, जूते वाले से, तो भाई क्या जिसने इतनी बड़ी अल्लाह ने जान दी है, इतना बड़ा वजूद दिया, इतनी बड़ी नेमतें दी, क्या क़यामत के अल्लाह ऐसे कहेगा ठीक है भेजा कोई बात नहीं, बेकार था, इधर को निकल के जन्नत के अंदर चला जा? और मैं नहीं नहीं, जैसा दिया था वैसा लेके आया कि नहीं लेके आया? इंसान को, इस वजूद को, इंसान की इस हस्ती को, इस ज़मीर को, इस रूह को, इसकी अकल को, इसकी इबादत को, इसकी नस्ल को कामयाब से कामयाब बनाने के लिए अल्लाह ने जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपकी दुनिया के अंदर बैसत फरमाई कि देखना ये तेरे सामने लाके खड़े कर दिए हैं, इनसे हट के आएगा तो अपनी जिम्मेदारी कोई नहीं, तेरी मेरी यारी कोई नहीं, फिर तेरी मेरी दुश्मनी है।
अगर अपनी ज़िंदगी के कीमती लम्हात के अंदर इनको शामिल करके लाएगा तो फिर बंदे तेरी मैं ऐसी दोस्ती करके दिखाऊंगा, माँ बाप बहन भाई यार उस्ताद पीर मुरीद में इतना प्यार नहीं होगा जितना प्यार मैं तुझे करके दिखाऊंगा। किचन वाली किचन की जिम्मेदारी पूरी कर रही, दर्जी अपनी कपड़ों की जिम्मेदारी, कपड़े हर बंदा अपनी अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर रहा है, लेकिन बंदा अपनी जिम्मेदारी को पूरी नहीं कर रहा। रिज़्क़ का वादा मेरा, अल्लाह कह रहे, तंदुरुस्ती का वादा मेरा, परेशानियों से निकालने का वादा मेरा, अमन अमान देने का वादा मेरा, लेकिन हिदायत का वादा मेरा कोई। इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। मेरी मर्जी है दूं, मेरी मर्जी ना, लेकिन मेरे बंदे मेरे से मांगना ना छोड़ना। फकीर किसी के दरवाजे पे जाता है, वो कहता अल्लाह भला करे दे, वो कहता बाबा माफ कर, कह दे दे तेरे बच्चों का सदका, वो कहता माफ कर, वो कहता देख ले अल्लाह तेनू हज करावे दे दे, कहना अल्लाह तेनू भाग लावे दे दे, अल्लाह तेरी तिया नू दुध पुत्र वाले बनावे, अल्लाह तेरी घरवाली नू, अल्लाह तेरी नो औलाद दे। यानी वो पीछे पड़ा ही रहता है। हालांकि वो बायजीद बुस्तामी या जुनैद बगदादी नहीं कि जिसकी दुआ कबूल हो रही है, ये वो नहीं है जो मुस्तजाबुद दावात है, इसके हाथ उठे और अल्लाह कबूल कर रहा है, और मैं भी कि अल्लाह कबूल कर ले, उसके यहाँ कोई कमी नहीं। फरमाया बंदे एक करता नहीं, इस पर तो मुझे गुस्सा आता है, एक करने की कोशिश नहीं करता, यानी मांगता नहीं, एक मांगने की कोशिश नहीं करता, इस पर मुझे ज्यादा गुस्सा आता। एक तो चलो गुनाह हो गया अनजाने में, जानबूझकर हो गया, लेकिन तो गुनाह करके और ढीठ बन जाता है, अगले दिन बजाय माफी मांगने के उससे बड़ा गुनाह कर बैठता है, फिर उम्मीद रखता है तेरे ढोरों को मैं बीमारियों से पाक रखूं। तसव्वुर था कि बकरा ईद पर, अल्लाहु अकबर, उसकी बेनियाजी देखी। मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादुल उला, जमादुल सानी, रजब, शाबान, रमजान, शव्वाल, ज़िकात, ज़िलहज का महीना, ज़िकात का शुरू हुआ। पता है अब मेरे बंदे को जरूरत है, इन्होंने पूरा साल वंडे पट्ठे घास खिलाई है, आ जाओ फिर मैदान के अंदर। इन जानवरों से फायदा उठाओगे, मैं इन जानवरों में बीमारी पैदा कर दूंगा, लाखों रुपए में नुकसान दूंगा, मेरे से मुंह मोड़कर। परसों कोरोना फिर आ गया, कराची में 17%, हैदराबाद में 16%, कल एक हलाकत भी होगी कोरोना से। और 4 मुल्कों के अंदर, मौलवी रहील साहब परसों खबरों में बता रहे थे, 4 मुल्कों में वायरस शुरू हो चुका, 5 में लपेट में है यूरोप कंट्री के। जिन अहबाब ने वैक्सीन लगवाई थी, डबल डोज वैक्सीन लगाई थी, उसमें एक जर्रा ऐसा था जो कुछ अरसे बाद इंसान के अंदर के अज़ा को ख़त्म कर देगा। तो इन 4 मुल्कों में लोगों के जिस्मानी अज़ा ख़त्म होना शुरू हो गए हैं। अब बताओ, हमने कहा वैक्सीन लगा लो बचेंगे, अल्लाह ने कहा जब तक तौबा नहीं करोगे नहीं बचेंगे। तुम जितनी वैक्सीन लगाओ, मैं एक तुम्हें अजाब का इंजेक्शन लगाऊंगा, तबाह बर्बाद करके रख दूंगा। पिछली हुकूमत थी, बहुत लोगों ने वावेला शक्लों पे जूते, हमारा तो किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं। अगली हुकूमत आई, उन्होंने कहा सुकून का सांस लेंगे, ले लो सुकून के सांस। गो के हमारा ताल्लुक पार्टी नून लीग से, गो काफ लीग से, गो पीटीआई से। अल्लाह से हटकर सुकून चाहोगे, अल्लाह से हटकर मादी असबाब के अंदर खैर पहुंचाओगे, अल्लाह की कसम अल्लाह उन्हीं असबाब के अंदर ज़िल रुस्वा करके रखेगा। मर्दों को तो चलो वो खसरे की बीमारी चिकन पॉक्स निकलता था, उसको जानवरों में भी था। मैं टंडू आदम में पिछले हफ्ते बैठा था, वलीमे के लिए जानवर ज़बह कर, जितने दाने बार उतने जिस दाने गोश्त के अंदर। आओ टक्कर लो अल्लाह से, लाओ वैक्सीन कोई। शुक्र करो अभी माल पर आई है, जिस दिन जान पर आ गई खुदा की कसम गली कुचों में ऐसे पड़े होंगे जैसे कुत्ते बिल्ले मरे पड़े होते, उसे क्या परवाह। क्या तस्बीह के दानों से उसकी खुदाई चमकती है? क्या नमाज के सजदों से उसकी रबूबियत का इजहार होता है कि मैं रब हूं? चलो चलो भागो यहां से।